सर अब बातचीत होगी उस खिलाड़ी की जिसके नाम पे ये डार्बी हमने दी हुई है, तिब्बतिया डार्बी, जिन्होंने सबको प्रभावित किया अपने इस निडरता और निडर खेल के साथ-साथ। कार्तिक, कल हमने ऑफ कोर्स वी टच्ड अपॉन इट, वीरू भाई के साथ बात करी थी कि जिस प्रकार का इनका इम्पैक्ट है नॉट ओनली इंडिविजुअली बट जिस सिचुएशन से अपनी टीम को बचा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अपनी टीम पे कैसे आता है। दीज़ आर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वुड यू से कि यूनिफाई कर देती है पूरी टीम को, कि आप हारते हुए सडनली तिब्बत आके आपको जीत के ओर लेके चले गए। जी, क्योंकि जब हारे हुए सिचुएशन से जब आपको कोई जिता देता है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई नोन इंटरनेशनल प्लेयर है, एक डोमेस्टिक प्लेयर है जिसको हम आईपीएल के आगे पीछे कहीं सुनते नहीं है, पर आईपीएल में इस साल जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है, वो भी एक इंटरनेशनल बॉलर को मार के, कोई भी ग्राउंड हो, सिचुएशन से आदमी डरता है, सिचुएशन से आदमी घबराता है, सिचुएशन से आदमी पे प्रेशर आता है। उस सिचुएशन में पहली बार उन्होंने किंग्स के खिलाफ किया। उसके अलावा जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग किया, बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक स्पोर्ट में अपना दायरा जानना बहुत जरूरी है, अपने लिमिटेशंस जानना बहुत जरूरी है। उनको पता है मेरे लिमिटेशंस क्या है एज अ बॉलर, और उसका मैं क्या भरपूर फायदा उठा सकता हूं। वैसे ही उनकी बॉलिंग में भी प्रदर्शन दिख रहा है। अब उसका जो रिफ्लेक्शन बैटिंग में जो आया है, आप देख लीजिए, ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा कहते हैं एमएस धोनी बड़े काम दिखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अंत तक ले जाते हैं और मैच जिताते हैं। आप देख लीजिए उस मैच में भी कितने काम थे, वो इतना सिंपल थॉट प्रोसेस रखा हुआ था, और एक ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल प्लेयर है, तो वो सब आपको खुद पे इतना भरोसा दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टीम को लगता है कि यार तेवातिया है, मैच अभी भी बना है। So that kind of confidence is very important जब आप एक टीम के लिए खेलते हैं, कोई भी टीम हो। वीरू भाई, अक्सर हमारे जैसे लोग तो हम ट्रिगर हैप्पी हैं, हम तो सवाल पूछने लग जाते हैं कि यहाँ पे जी 3 मुकाबलों में आपने जी बैंड बजा दी, तो क्या है तैयार इंडिया के लिए? दैट्स द नेक्स्ट लेवल आफ्टर आईपीएल। और इस बार वीरू भाई, क्योंकि आईपीएल अभी खत्म हो रहा है, 4 महीनों में फिर से एक और आईपीएल आने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड कप है आपका T20। आपको लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं, और अगर जाना है तो क्या उनको बदलाव लाना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा अपनी गेम में? देखिए, जिस फॉर्म में है बस वो फॉर्म पकड़ के रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारा खेल इस फॉर्म का है। अगर आप जिस फॉर्म में खेल रहे हो उसी फॉर्म में खेलते रहे, रन बनाते रहे, अपनी बॉलिंग करते रहे, तो कुछ नहीं भरोसा कि अगला T20 वर्ल्ड कप जब अगले आईपीएल के बाद होगा, तो और वो हिंदुस्तान में ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इंडिया में ही होगा, तो वो आपका नंबर जरूर लग सकता है। फॉर्म बड़ा जरूरी है। और अब क्या है कि अब सबकी एक्सपेक्टेशंस में आ गए हैं तेवतिया। अब सबने देख लिया है कि वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। अब उनके खिलाफ भी प्लानिंग शुरू होगी। पहले हाफ में तो शायद टीमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही होंगी तेवतिया को, चलो ठीक है 7 नंबर पे आएंगे, खेलेंगे, मारेंगे 2 छक्के छक्के। लेकिन ये 2 मैच जिताने के बाद अब इनके ऊपर भी टीम मीटिंग में बात होगी कि भाई तेवतिया भी आएंगे। तो फॉर्म है जरूरी, बस अपने फॉर्म को बरकरार रखें, गेंदबाजी और अपनी अगर इम्प्रूव कर सके तो बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके ही साथी खिलाड़ी से है। उसका नाम है युजवेंद्र चहल, जो दोनों हरियाणा से खेलते हैं, तेवतिया भी और चहल भी। अगर उनको आपको रिप्लेस करना है तो आपको उनकी तरह गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि बल्लेबाजी तो आपका प्लस पॉइंट है जो चहल का नहीं है। अगर गेंदबाजी वैसी करने लगे और थोड़ी स्पिन कराने लगे तो बड़ा आसान हो जाता है सिलेक्टर्स के लिए भी इनको पिक करना। कार्तिक, आपने ऑफ कोर्स हैदराबाद के खिलाफ जब उन्होंने कारनामा किया था और राशिद खान जब थोड़े से ऐसे पजल्ड थे कि ये हो क्या गया मेरे खिलाफ, आपने उनसे बातचीत करी थी ऑफ कोर्स, एंड व्हाट वाज द डिमीनर लाइक सर? कि मतलब छाती फाड़ के वो कॉन्फिडेंस लग रहा था कि बेफजूल का वो कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे थे, जैसे हैं वैसे ही हैं, नॉर्मल हैं, हो गया, जिता दिया, चलो जी आगे। देखिए, प्लेयर का कॉन्फिडेंस उसके बातचीत में जरूर दिखता है, ये नहीं कि कोई गलत तरीके से, पर थॉट प्रोसेस में कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो वो करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग में वो थॉट प्रोसेस का पता चलता है। और जब पूछा कि आप क्या सोच रहे थे, तो वहां पता चला कि 36 भी रन थे, तो उन्होंने कहा ये हमारी प्लानिंग थी। कोई भी एक जो अटैक करेगा, दूसरे के पास भी आएगा तो वो भी अटैक करेगा। तो वो अगर आप इतने सिचुएशन में आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं, वो भी राशिद खान जैसे, या इवन अदरवाइज जिस सिचुएशन के खिलाफ अगर आप रिएक्ट कर सकते हैं इतने कामली, तो आपको दर्शाता है कि आपको अपने स्किल्स और अपने फॉर्म पे अभी भरोसा है। और वो दिखा उनके बातचीत में। ऐसा आगे पीछे तो वैसे ही है जैसे पहले थे, और कोई फर्क तो दिखा नहीं है मुझे।